हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एसक्यूएल पर एक बेसिक टेबल क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल। तो हम देखते हैं बेसिक डेटा टाइप्स जो एसक्यूएल यूज़ करता है और जिनकी आज हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बेसिक टेबल क्रिएट करते समय। तो सबसे पहला डेटा टाइप है इंट। तो इसमें क्या होता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, जिसका मतलब है एक होल नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आती। इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे किसी का रोल नंबर स्टोर करना है, वो सब क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इन टाइप के डेटा टाइप में ऐसी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो अगला डेटा टाइप है कैर। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे किसी का नाम हो गया सैम, ठीक है, या फिर किसी का सेक्स हो गया फीमेल, फीमेल या फिर मेल, ठीक है। और एक बात जो ध्यान में रखनी है सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये है, जब भी आप कभी कोई कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं तो वो कोट्स में डालनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो उसको एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा। तो नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है फ्लोट। इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं, जिसका मतलब है वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आती हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई सम स्टोर कर रहे हैं, कोई टोटल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो पॉइंट्स में हो सकती है। फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के जो भी हैं एग्जांपल विद डेसिमल पॉइंट 6.5, ये सारी क्या है, इनमें डेसिमल पॉइंट आती हैं। तो इन ऐसे टाइप के वैल्यूज को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे क्रिएट टेबल कमांड की तरफ। तो हमें इस कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिएट टेबल कमांड की, एक टेबल को क्रिएट करने में इन एसक्यूएल। तो उसका बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं क्या होता है। तो बेसिक सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, उसको हमें ब्रैकेट ओपन करना है। फिर उसके बाद जो भी हमारा ये होता है कॉलम का नाम, वो लिखा जाता है सबसे पहले, कॉलम का नेम। उसके बाद जिस टाइप का हमें डेटा टाइप देना है, फिर को आता है कॉमा। उसके बाद आता है कॉलम नेम, दोबारा कोई दूसरा कॉलम नेम जो आपको देना है, कॉलम नेम जो दूसरी कॉलम का आपका नाम रखना है आपको। और फिर उसका डेटा टाइप, जैसी वैल्यू आपको उसमें स्टोर करनी है, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, वो बाद में लिखा जाता है। जैसे आपने दो कॉलम क्रिएट कर ली और ये आपका टेबल, आपको बस दो ही कॉलम रखनी है। जैसे आपको नाम और रोल नंबर देना है, तो वो हो जाएगा आपका कॉलम नेम 1 में हो जाएगा रोल नंबर, कॉलम नेम 2 में हो जाएगा आपका नेम, ठीक है। बस हमें दो ही कॉलम चाहिए थी, तो आपको लास्ट वाले में कॉमा नहीं देना है, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और लास्ट में सेमी कोलन। ये सेमी कोलन ज़रूर याद रखना है, बिना सेमी कोलन के आपका टेबल क्रिएट नहीं होगा। तो बेसिक सिंटैक्स एक टेबल क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल में ये कुछ इस तरह का होता है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ब्रैकेट ओपन, जो पहला कॉलम आपका होगा उसका कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, जैसा वैल्यू आपको उसमें स्टोर करना है। फिर आपकी दूसरी कॉलम, ऐसी कॉलम्स चलती जाएंगी। फिर आपका उस टाइप का जो भी डेटा आपको उसमें स्टोर करना है, कैरेक्टर स्टोर करने हैं, तो कैरेक्टर टाइप, डेटा टाइप। अगर आपको रोल नंबर जैसे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो इन टाइप का डेटा टाइप। कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करने हैं तो आपको फ्लोट डेटा टाइप देना पड़ेगा। फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा बेसिक एक सिंटैक्स टेबल क्रिएट करने के लिए। तो ये जो कमांड है क्रिएट टेबल कमांड, ये कौन से टाइप की कमांड आती है, वो इस टाइप की कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हम डेटा डिफाइन करते हैं। तो क्रिएट टेबल कमांड जो है वो डीडीएल कमांड है,
ठीक है, तो हम इससे जुड़ा एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिकल करने से पहले, प्रैक्टिकल करने के लिए। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, क्रिएट अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट डिटेल्स। तो हमारे टेबल का नाम होना चाहिए स्टूडेंट डिटेल्स। इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है स्टूडेंट डिटेल्स होना चाहिए हमारे क्वेश्चन का, हमारे टेबल का नाम। तो स्टूडेंट डिटेल्स और फील्ड्स का नाम यहाँ पे दिया गया है जो हमारी कॉलम का नेम होनी चाहिए। एक रोल नंबर टाइप की कॉलम बनाइए जिसमें रोल नंबर स्टोर कर सके। एक नेम कॉलम होनी चाहिए जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट स्टोर कर सके। और एक एज कॉलम हो सकती है जिसमें हम स्टूडेंट्स की एज को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं एसक्यूएल पर। तो प्रैक्टिकल करके हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल कर प्रैक्टिकल में हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए हमारा एसक्यूएल स्टार्ट हो गया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कभी भी सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है और उसको यूज़ करना है, क्योंकि हमें किसी एक डेटाबेस में ही अपना कोई भी एक सिंपल कमांड को रन करके उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट टेबल कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं टेबल को या कोई वैल्यूज इंसर्ट करें तो एक डेटाबेस में ही जाके स्टोर होगी। बिना उसके हम लोग कोई टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, ना कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। शो डेटाबेसेस उसका कमांड था। तो कितने डेटाबेस ऑलरेडी हैं। तो हम चाहिए तो इसी में से कोई एक डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे करना है। तो इसमें हम लोग ये डेटाबेस को यूज़ करेंगे, वरना हम लोग कोई टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ डेटाबेस का नाम। तो हमारा अभी डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। तो अब हम जो भी हम करेंगे वो जाके इस डेटाबेस में, ABCD डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, क्रिएट करना है एक टेबल। क्रिएट टेबल, जो हमने सिंटैक्स देखा था, टेबल का नाम। टेबल का नाम हमें क्या बताया गया था, टेबल का नाम हमें बताया गया था स्टूडेंट डिटेल्स। इस नाम का टेबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, इस नाम का टेबल चाहिए। फिर ब्रैकेट ओपन, फिर अगला कॉलम का नाम। हमारे कॉलम का नाम क्या है, इन लोगों ने क्या दिया है, आर नंबर। इसमें हम लोग रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आर अंडरस्कोर एन नंबर। फिर वो किस अंडर आर अंडरस्कोर नंबर। तो फिर वो रोल नंबर एक किस टाइप का डेटा स्टोर करता है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करता है। तो हमें क्या देना चाहिए, इंट डेटा टाइप देना चाहिए, कॉमा। फिर अगली कॉलम क्या बताइए, एक नेम, नेम स्टोर करने के लिए, उसके बाद एज। तो नेम कॉलम, कॉलम का नाम होना चाहिए। उसके बाद वो किस टाइप की डेटा स्टोर करता है, नेम एक कैरेक्टर टाइप की, कैरेक्टर। कैरेक्टर का लेंथ कितना हो सकता है, नाम 10 डिजिट का भी हो सकता है, 12 कैरेक्टर का भी हो सकता है, 10 कैरेक्टर का भी हो सकता है। तो हम लोग मैक्सिमम ही लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो हमें ऐसे ब्रैकेट में बता देना है कि कितने कैरेक्टर तक का नाम हो सकता है। फिर अगला क्या है, एज। एज स्टोर करने के लिए, एज किस टाइप की होती है, इंटीजर टाइप की, क्योंकि ना उसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। लेकिन उसमें फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, जैसे किसी का एज होगा 5.5 ईयर्स, 6.5 ईयर्स या 12.5 ईयर्स। तो वैसे टाइप का वैल्यू क्या होता है, फ्लोट टाइप का होता है। तो हम लोग उसको स्टोर करेंगे फ्लोट टाइप के डेटा टाइप में। तो ये लास्ट है हमारा कॉलम। तो अब क्या करना है, हमें कॉमा नहीं देना है, हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है और सेमी कोलन दे देना है। तो ये अब हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेरी ओके बोल रहा है, तो इसका मतलब टेबल क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट डिटेल्स। तो अभी हमें चेक करना है कि टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। तो इस नाम को हमें कैसे यूज़ करना है, डिस्क्राइब कमांड से।
डिस्क्राइब टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट डिटेल्स। इससे हमें अपने टेबल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा अगर वो है तो, और नहीं है तो वो बोलेगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट और सेमीकोलन। एसक्यूएल में हर कमांड एक सेमीकोलन से ही क्लोज होता है, ये बात याद रखिए। डीएस डिस्क्राइब, फिर टेबल का नेम, स्टूडेंट डिटेल्स। ये देखिए, तो ये टेबल था ऑलरेडी, मतलब हमने क्रिएट कर दिया था, इसलिए इसका डिटेल्स, इसके फील्ड्स, इसका स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है। डिस्क्राइब कमांड होता है एक टेबल का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए। तो इसमें क्या है? कॉलम नेम्स दिखा रहा है। फील्ड, फील्ड का मतलब होता है कॉलम नेम्स। तो हमने एक कॉलम क्रिएट कर दी रोल नंबर, एक कॉलम क्रिएट कर दी नेम, एक कॉलम क्रिएट कर दी एज। तो उसके टाइप हमने क्या क्या डिक्लेयर किए हैं वो यहाँ आता है। तो रोल नंबर क्या है? इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। नेम कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को, और एज फ्लोट टाइप की वैल्यूज को। और ये यहाँ पे नल वैल्यूज भी हो सकती हैं, क्योंकि हमने कोई की कंस्ट्रेंट नहीं दिया, जिसके बारे में हम आगे बाद में अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर ये कोई की भी हमने डिक्लेयर नहीं किया, ना कोई प्राइमरी की, फॉरेन की। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे अपने किसी और वीडियो में। तो अभी के लिए हमने एक टेबल क्रिएट करना सीख लिया। और देखिए, अगर आप डिस्क्राइब कमांड देते और आपका टेबल नहीं होता, तो ये बोल देता टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। डिस्क्राइब टेबल का नाम, जैसे एबीसी, जैसे कोई टेबल दे दीजिए स्टूडेंट, ऐसे नाम का हमने कोई टेबल क्रिएट ही नहीं किया। तो अब ये बोलेगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए, ये कह रहा है कि ऐसा कोई टेबल है ही नहीं। ठीक है, तो डिस्क्राइब क्या करेगा? अगर आपका टेबल है, आपको चेक करने के आपका टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आपका टेबल क्रिएट हो गया सक्सेसफुली कि नहीं। और हो गया होगा तो आपको ऐसे वो एक टेबल का स्ट्रक्चर आपको शो कर देगा कि आपने सही से डेटा टाइप और कॉलम अपने टेबल में डाल दिया है, और उसका स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियोस में आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। थैंक यू गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।